अब क्या करें, क्योंकि वचन सुन चुके थे, सब हील हो चुके थे और प्रभु यीशु मसीह के पास के बीच में थे और सभी चेले आकर कहने लगे कि परमेश्वर हम अब क्या करें, तो लोगों के लिए कैसा इनको भेज देते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नो, इनके लिए इंतजाम होगा। जीसस क्राइस्ट ने प्रार्थना की, 5000 लोगों को खाना खिलाया और उनमें से बच भी गए। और खाना हीलिंग करने के बाद उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम नाव पर चढ़कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, मैं आता हूँ। और बाइबल कहती है वो काम तुम्हें क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और जब चेलों को भेज दिया कि तुम जाओ, तुम अब जाओ, मैं बाद में आता हूँ। उन्होंने नहीं, जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो सेपरेट होते थे, बातें सेपरेट होती थी, वो सेपरेट प्रार्थना करने बैठते थे। तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम किसी जीवन चर्च का हिस्सा नहीं है, हाँ, हमारे पास मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट चंगा करने वाला परमेश्वर, लेकिन जीसस क्राइस्ट के हार्ट को आपने जाना? आपने ये कभी सोचा वो कैसे चंगा करता? आपने कभी ये सोचा वो हमारे मांगने से कैसे वो हमें देता है? सिर्फ वचन, हमारे पास वचन होना नहीं जरूरी, हमारे पास आत्मा की सामर्थ बहुत जरूरी है। आत्मा होना, आत्मा से भरना हमारा जरूरी है। जब तुम आत्मा से भरोगे, तुम वचन से मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके वचन से मांगो, वो तुम्हें देगा। खाली होकर मत मांगो। खाली होकर हर कोई मांगता है और बाद में उनके क्वेश्चन होते, बाद में वो कहते हैं हम इतने दिनों से फास्टिंग में, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरकर नहीं मांग रहे। वो खाली होकर मांग रहे, खाली हृदय से वो मांग रहे। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? प्रार्थना करो। प्रार्थना करना उतना ही जरूरी है जितना आपका खाना खाना जरूरी है। हम पहले क्या कहते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना होती नहीं है, हमें ये होता, तो थोड़ा एक समय रख लो, सेपरेट हो जाओ, नाइट को बैठ जाओ, सुबह को बैठ जाओ, दोपहर को बैठ जाओ, लेकिन थैंक्स गिविंग करो जिसने तुम लोगों को जिंदगी दी है। मैं काफी जगह पर ऐसे गई और मैंने लोगों को देखा ध्यान से और मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये लोग अभी भी धूल में पड़े, ये क्या कर रहे हैं। आज मैं कहीं गई तो मैंने देखा कि वो एक लड़की, छोटी सी बच्ची, टीन एज की, शायद वो 18 साल की होगी। तो मैं तो बिलीव नहीं करती इन बातों को। तो वो कहने लगी कि मुझे ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती है। उसकी प्रॉब्लम अजीब सी, इसकी प्रॉब्लम मैं समझ गई कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे हील होगी, अब इसको क्या चाहिए, इसको परमेश्वर चाहिए। मैं समझ गई। तो उसकी मदद थी उसके साथ। तो वो कहने लगी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर के पास ले गई। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम डॉक्टर इलाज करे ना जाए, क्योंकि उसकी जो ऐसी स्पिरिट मैंने देखी है वो जीसस क्राइस्ट ही उसे ठीक कर सकते थे। ऐसे लोग हैं जो अभी भी अंधकार में रहते हैं, जो अभी भी सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हील कर देगा। ऐसा नहीं है। डॉक्टर खुदा की ओर से बने हैं, डॉक्टर के पास भी हमें जाना जरूरी है, डॉक्टर भी हमें हील करते हैं। लेकिन जब हमारा फेथ जीसस क्राइस्ट पर होता है तो जीसस क्राइस्ट डॉक्टरों में आकर भी काम करते हैं। ऐसा होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी होती है जो डॉक्टर्स उसके आगे फेल होते हैं, उसके आगे जीसस क्राइस्ट की सामर्थ्य काम करती है। वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो शैतानी अटैक्स होते हैं, वो शैतानी स्पिरिट होती है जो हमें अटैक करती है और पेरेंट्स ले जाते हैं डॉक्टरों के पास। डॉक्टर जी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। डॉक्टर के पास जितना पैसा हो खर्च कर दो, लेकिन परमेश्वर में खर्च नहीं करना, परमेश्वर के घर में नहीं देना। परमेश्वर के घर में बोल दिया ये काम करना है, ये मीटिंग करनी है, नहीं, तब हम हमारे पास से कुछ भी नहीं निकलता, थोड़ा सा भी नहीं निकलता कि चलो खुदा को तो बताए कि हमने कुछ दे दिया है। वो भी परखता है आपको कि तुम कितने रिच हो मेरे लिए। तुम रिच बनोगे तो